नमस्कार साथियों, आईएएस मेंस का आज आखिरी पेपर है और हम जयपुर के परीक्षा केंद्र पर हैं, जहां पर बहुत सारे गार्जियंस इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का, देश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों का, कि वो भी परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलेंगे और ये उन्हीं को रिसीव करने के लिए इंतज़ार में हैं। अधिकतर गार्जियंस यहाँ पर हैं, उनकी भी उत्सुकता जानते हैं कि अपने बच्चों से किस तरीके की उनकी उम्मीदें हैं। वो भी अलग अलग प्रोफेशंस में रहे होंगे, तो उनको और किस तरीके से अपेक्षाओं से बढ़कर उनसे एक आशा रहती है कि बच्चे अधिक सफल हों, देश की सेवा के लिए वो श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ ऑफिसर्स तैयार हों। तो हमारे साथ कुछ गार्जियंस हैं। सर, आपका नाम, परिचय और बार में कौन एग्ज़ाम देने हैं, किस तरीके का आपको उम्मीद और उत्साह है? मेरा नाम तो एलपी मीणा है। मेरा छोटा बेटा दे रहा है, एंथ्रोपोलॉजी उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन उम्मीदें ये तो चलती रहती है। हमारे ज़माने में यूपीएससी को हम लोग अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोला करते थे जी। तो वो बात आज भी सही है। यूपीएससी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा नहीं होगा, ठीक है। हाईली अनप्रेडिक्टेबल। और जहाँ तक के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की देश की सेवा करने की जब बात है, ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आप ग्राउंड पर देखिए, कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है, सिर्फ मियाँ बीवी राजी, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये फैक्ट है। देखो, बड़ी स्पष्टता के साथ में और प्रैक्टिकली चीज़ें सर आपके बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सर, इससे पहले भी आपके परिवार में या आप स्वयं प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, जिसका अनुभव या उस प्रेरणा से बच्चों को इस ओर आपने मोड़ा? नहीं, मेरा कोई मोड़ना नहीं है। मेरा है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो मेरे दोनों बेटे जो IITs में पढ़े हैं, मेरी बेटी जो बड़ी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। और बच्चों की चॉइस है कि वो अपना क्या कैरियर चूज करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। वो गाइड जरूर कर सकते हैं, वो कुछ पूछना चाहें तो। बाकी मैं प्रेशराइज नहीं करता कि ये करो, वो करो, ये करो। मैं खुद प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और मैं भी IIT में पढ़ा हूँ, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें, मैं कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पूछने जाना है वो ये। बच्चों को कोचिंग वगैरह सेल्फ स्टडी ओनली, नो कोचिंग। जब हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो फिर फालतू में बाजार में पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए बच्चों को घर में माहौल ऐसा बनाओ कि आप बच्चों को अधिक से अधिक टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करो। और बच्चे जब आपके पास खुल जाएंगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो आप अकॉर्डिंगली उनको जो ट्रीट कर सकते हो। बाकी कोचिंग की तो दुकान है, ये तो आपकी जेब में पैसा है तो आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसा है तो बच्चे सुबह 7 बजे घर से निकलेंगे टिफ़िन लेकर के, वो 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे। वहाँ से निकलते ही कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग से निकलते ही फिजिक्स का ट्यूशन करेंगे, फिजिक्स वाले से निकल के केमिस्ट्री में घुसेंगे, केमिस्ट्री वाले से निकल के मैथमेटिक्स वाले के वहाँ जाएंगे। तो बच्चों को शाम के 8 बज जाते हैं, ठीक है। अब वो बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए कभी टाइम मिला ही नहीं है। वो एकदम में मतलब वो तेली का बैल कहो या वो जो होता है ना वजन ढोने वाला, जो हाँ कोलू का बैल, उसकी तरह है। न उनको खुद के लिए टाइम है, बच्चों को कुछ नहीं है। वो किताबों का जो बड़ा बोरा है उसको लिए वो फिरते रहते हैं। उनकी लाइफ जो है पैर, और वो बच्चे कहीं नहीं है, क्योंकि उनको आदमी सीखता है। देखो, टीचर का काम है ट्यूट करना, उसके बाद बच्चा जो है खुद एनालिसिस करे कि उसने क्या सीखा और उसमें उसको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। समझ नहीं आया वो पूछे और क्वेरीज करे, और वो क्वेरीज के अकॉर्डिंगली जो है अपने जो फंडाज है उनको कंसोलिडेट करे। बहुत बढ़िया। घर का एटमॉस्फेयर तैयारी का हो, बच्चे गार्जियन से खुले और उनकी समस्याओं का समाधान। कुछ और भी गार्जियंस हैं, आपके परिवार से कौन आए हैं परीक्षा देने और किस तरीके की उम्मीद, प्रेरणा है? मेरा बेटा है छोटा, IIT बॉम्बे से है और मैं RSL कर ही रहा हूँ। वैसे अभी रिटायर्ड हूँ। शुभ नाम सर? अतर सिंह मेवला है मेरा नाम। और 79 और 81 3 साल मैंने भी एग्ज़ाम दिया था IAS का, और नहीं हो पाया उस समय। ये बेटा 3 साल से दे रहा है, और उससे पहले इसको रेलवे अलॉट हुआ है 2018 के बैच में। देखो आगे कितना करता है। आप IAS नहीं बन पाए, लेकिन राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में रहे, तो एक ख्वाहिश है कि बेटा IAS बने, अपन नहीं बन पाए, तो ऐसी उम्मीद के साथ उसको कहीं ना कहीं प्रेरित किया है? मेरा बड़ा बेटा जो MTech है, मैंने उम्मीद उससे लगाई थी और उसको दिल्ली भेजा, कोचिंग भी कराई
लेकिन वो नहीं हो पाया। ये IIT बॉम्बे से जैसे करके आया तो मैंने ये नहीं बोला इसको कि तुम्हें IAS देना है, तो इसने आगे से ही कहा कि पापा मैं कोशिश करूँगा आपकी ख्वाहिश पूरी करने का। होती है, बच्चों में भी उम्मीद होती है और पेरेंट्स में भी होती है, और इसने दिया, अच्छा किया। दोबारा भी इसको रेलवे अलॉट हुआ, रेलवे अकाउंट सर्विस, और अब तीसरा चांस है इसका। उम्मीद है इस बार आप जो चाहते हैं वैसी ख्वाहिश पूरी हो। आप लोगों की दुआएं है ना, अच्छा हो। पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवनारायण मीना है। मेरा छोटा बेटा अभी IAS मेंस दे रहा है। पिछली बार इंटरव्यू हुआ था, उसके साथ 1 नंबर से रह गया था। टोटल जो सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, एक बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने बच्चे ने हौसला अपना खोया नहीं और वो सेल्फ मोटिवेटेड है। स्वयं तैयारी हमने कभी मोटिवेट भी नहीं किया, अपने स्तर से ही वो उसने किया है और काफ़ी उम्मीद है कि इस बार उसका सिलेक्शन हो। बिल्कुल, बहुत सारी बड़ी उम्मीदें हैं। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की ये परीक्षा है और निश्चित रूप से ऑफिसर्स बनने के बाद उन पर भी देश के नवनिर्माण और विकास की जिम्मेदारी है, तो गार्जियंस की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ गार्जियंस हैं, अपना नाम, परिचय और। मैं सत्यनारायण शर्मा बीकानेर से हूँ, राजस्थान अकाउंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। मेरी बेटी है, वेटनरी से PG और नेट है वो, और इस सेंटर में वेटनरी की एकमात्र स्टूडेंट है जो भी पेपर बटा ऑप्शनल कहा जाए, एकमात्र स्टूडेंट है। उसने कहीं कोई कोचिंग नहीं करी, यूनिवर्सिटी टॉपर है वो अपने सब्जेक्ट में जिसमें डिग्री करी है। उसने 2017 में पहले अटैम्प्ट में मेन दिया था, उसमें तो उसका तो रह गई थी। अब उसके बाद में प्री क्लियर नहीं हुआ, अब की बार प्री क्लियर हुआ है और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा कर पाएगी। बाकी जो अपना फील्ड है उसमें भी वो ठीक है, वेटनरी ऑफिसर में उसका हुआ है, इधर नहीं तो उधर तो है ही। इस तरीके से ये जो जॉब है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए उसकी इच्छा थी, तो शुरू से मेहनत उसने करी। अब हम उम्मीद करते हैं इसमें थोड़ा सा जो कोई सुझाव विशेष आपका? विशेष ये है कि ये जो पेपर आता है जो मेन का, इसमें काफ़ी लेंदी आता है। तो डिजिटल युग में जो इतना सारा बच्चों के लिए कई प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की, इसको थोड़ा सा और इसमें कम लिखने में किया जाए, मतलब इतना लेंदी की बजाय बच्चे को और कोई फील्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन थोड़ा इसका जो लिखने का जो मामला है, पिछली बार भी इसके साथ यही हुआ था कि पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए 101 नंबर इसके कम रह गए थे। बस बाकी तो इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस है, इसमें जो भी एक्सपर्ट जो भी आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जो भी सफल होंगे खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कुछ सुझाव भी दिए हैं कि पेपर बहुत लेंदी है डिजिटल युग में, तो उसके क्वेश्चन शायद बढ़ा दिए जाएं, लेकिन उसका जो लिखने का जो बड़ा लंबा प्रोसेस है उसको सॉर्ट किया जा सकता है। ये UPSC को इनका सुझाव है। निश्चित रूप से अगर वो सुनेंगे, देखेंगे तो शायद अमल करेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी कहाँ से पधारे हैं और परीक्षा देने के लिए आपके परिवार से कौन आया? चित्तौड़गढ़ से आया हूँ और मेरे परिवार से मेरी बच्ची एग्ज़ाम देने के लिए आई है, साथ में उसकी मम्मी आई है। कितनी उत्सुकता है एग्ज़ाम को लेके? बेटी भावी IAS होगी। उत्सुकता तो बहुत अधिक है और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। तैयारी अच्छी की है। तो बच्चों को तैयारी करवाने में किस तरीके से आपने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है? ज़्यादा योगदान की तो बात नहीं कह सकते। बच्ची ने अपने सेल्फ स्टडी की है और जो भी नोट्स उनको अपनी गाइडेंस के लिए चाहिए थे वो मंगवाती रही है और उसके हिसाब से उसने तैयारी की है। लेकिन जो परिवार में जो उनको समय मिलना चाहिए और जो जैसा पढ़ाई का माहौल मिलना चाहिए, उसके लिए जो जैसा उन्होंने बताया वैसी हमने अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाई है। अपने बारे में बताएं, आप किस प्रोफेशन में हैं? बच्चे को IAS की तैयारी करवाई है, क्या प्रेरणा थी, क्या संकल्प था? ये बच्ची का अपना खुद का संकल्प है और वैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ और प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, तो ये बच्ची का अपना स्वयं का प्रयास है। निश्चित रूप से एक प्रधानाचार्य पिता हैं और जिनकी बेटी चित्तौड़गढ़ से जयपुर में IAS का मेन एग्ज़ाम देने आई है। उम्मीद है पिताजी को
कि निश्चित रूप से बेटी IAS बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी, देश की सेवा करेगी।